सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित इस ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम कक्षा अष्टमी विषय विज्ञान पाठ 7 जो हमारा अगला नया पाठ है उसका नाम है पौधों व जंतुओं का संरक्षण। पौधों व जंतुओं का संरक्षण से अभिप्राय है कि हम पौधे व जंतुओं का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, उनको बचाया कैसे जा सकता है। हम जानते हैं हमारे भारत में विभिन्न प्रकार की प्रजातियां जो है वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है। तो उन नष्ट होती हुई प्रजातियां चाहे वो पौधों की हो चाहे वो जंतु की हो, उन प्रजातियों को कैसे बचाया जा सकता है उनको हम इस पाठ की सहायता से समझेंगे। अतः इन जंतुओं के संरक्षण के लिए हमारे भारत देश में विभिन्न प्रकार के अभयारण्य हैं, राष्ट्रीय उद्यान है, चिड़ियाघर है। ये विभिन्न प्रकार के आश्रित आलय बनाए हुए हैं जहाँ पर पौधे व जंतुओं का संरक्षण किया जाए। आपको ध्यान रहना चाहिए, पौधों का जो संरक्षण किया जाता है वो बॉटनिकल गार्डन होता है, जबकि जंतुओं का संरक्षण जहाँ किया जाता है वो जूलॉजिकल गार्डन होता है। तो इन अलग अलग अभयारण्यों के बारे में जहाँ पर जीव जंतुओं का पौधों का संरक्षण किया जाता है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आइए बात करते हैं। हमने देखा था कि कक्षा सप्तमी में बूजो और पहली ने प्रोफेसर अहमद एवं टीबू के साथ वन भ्रमण किया। तो वनों का भ्रमण करने के लिए आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार की स्कूल की टीम भी जाती है। स्कूल भ्रमण करने के लिए भी वन भ्रमण एक प्रकार का किया जाता है। तो पहली और बूजो ने भी प्रोफेसर अहमद व टीपू के साथ वन भ्रमण किया। वह अपने सहपाठियों के साथ यानी अपने जो फ्रेंड है उनके साथ अपने अनुभव बांटने के लिए बहुत उत्सुक थे। कक्षा के दूसरे सहपाठी यानी जो फ्रेंड थे अपने अपने अनुभव बांटने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, क्योंकि उनमें से कुछ भरतपुर अभयारण्य भ्रमण करने गए हुए थे। तो कुछ गए थे भरतपुर अभयारण्य में, कुछ गए थे केवलादेव अभयारण्य में, कुछ अलग अलग अभयारण्यों में गए हुए थे। तो केवलादेव जो अभयारण्य था वो भरतपुर के अंदर स्थित है। वहाँ पर भी कुछ सहपाठी जो है वो घूमने के लिए वहाँ पर गए थे। कुछ ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कुछ ने लोकचाऊ वन्य जंतु अभयारण्य तथा ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर कहा जाता है जैवमंडल को, संरक्षित क्षेत्र, बाघ संरक्षित क्षेत्र इत्यादि के बारे में सुना था। तो अलग अलग जो सहपाठी थे उन्होंने अलग अलग अभयारण्य अलग अलग राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सुना। तो उनको एक बड़ी जिज्ञासा थी कि जब हम वहाँ जाएंगे तो हमारा अनुभव कैसा रहेगा। उन अनुभव को बांटने की जिज्ञासा उन सब स्टूडेंट के अंदर थी। राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्य व जैवमंडल संरक्षित क्षेत्रों को बनाने का उद्देश्य क्या है? तो इनको बनाने का सीधा उद्देश्य है कि हम जीव जंतु जिनकी प्रजातियाँ, चाहे वो पेड़ पौधों की प्रजातियाँ हो चाहे जीव जंतु की प्रजातियाँ हो, वो धीरे धीरे जो विलुप्त हो रही है, जिनका पृथ्वी पर अस्तित्व में खतरे में पड़ गया, उन पौधे व जीव जंतु की प्रजातियों को लंबे समय तक बचाया जा सकता है, लंबे समय तक उसको इस पृथ्वी पर उपस्थित रहा जा सके। इसके लिए हमने राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमंडल संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की, जहाँ पर विलुप्त हो रहे या संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण इन क्षेत्रों में किया जाता है, जहाँ पर किसी प्रकार से कोई शिकार नहीं किए जाते हैं, किसी प्रकार से वहाँ पर जीव जंतुओं को नुकसान नहीं पहुँचाया जाता है। अब हम बात करते हैं वनोन्मूलन व इसके कारण। वनोन्मूलन का मतलब होता है वनों की कटाई, वनों की, जंगलों से वनों को काटना जो है वो वनों को काटना क्या कहलाता है? वनोन्मूलन कहलाता है। इसके कारण क्या उसके बारे में समझते हैं। हमारी पृथ्वी पर नाना प्रकार के पेड़ पौधे, नाना का मतलब है बहुत सारे, विभिन्न प्रकार के करोड़ों प्रजातियां हमारे पृथ्वी पर पेड़ पौधे व जंतुओं की पाई जाती है। ये मानव जाति के अस्तित्व एवं भली प्रकार से रहने के लिए आवश्यक होते हैं। तो मानव जाति का अस्तित्व पेड़ पौधे जीव जंतुओं के कारण ही है, क्योंकि हम जानते हैं मानव को जीवनदायी ऑक्सीजन जो गैस है वो कहाँ से प्राप्त होती है? पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। और पेड़ पौधे यदि नहीं रहेंगे तो मानव जीवन का अस्तित्व भी नहीं रह पाएगा। तो इसलिए पेड़ पौधे जीव जंतु हमारे मानव जीवन के अस्तित्व के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए मानव जीवन का अस्तित्व रहना है तो इन पेड़ पौधे जीव जंतुओं का भी अस्तित्व रहना होगा।
आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए वनोन्मूलन एक बहुत बड़ा खतरा बन गया। वनोन्मूलन का मतलब वनों को काटना। हम जानते हैं जितने भी जीव जंतु हैं उनका जो आश्रय स्थल होता है, जो आवास होता है, वो जंगलों के अंदर होता है, वनों के अंदर होता है। अब जब उनके आवास को धीरे धीरे काटा जा रहा है, वनों को धीरे धीरे काटा जा रहा है, तो उनके आवास प्रभावित होने के कारण वो जीव जंतु धीरे धीरे मर रहे हैं। तो ये वनोन्मूलन के कारण विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की प्रजातियां भी नष्ट हो रही है। जिनका उपयोग मानव कर पाए उससे पहले ही ये पेड़ पौधे की प्रजातियां नष्ट हो रही है। तो इन सभी चीज़ों को हम वनोन्मूलन कहते हैं, जिसका सीधा प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है। हम जानते हैं कि वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना। देखो, आजकल हम जानते हैं शहरीकरण लगातार हम जानते हैं कि शहरीकरण लगातार बढ़ता जा रहा है। शहरीकरण का मतलब धीरे धीरे शहरों का क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है। शहरों का क्षेत्रफल बढ़ने का एक ही कारण है, जनसंख्या। अब जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है तो शहरों का क्षेत्रफल बढ़ रहा है। शहरों का क्षेत्रफल कैसे बढ़ेगा? तो आसपास के जो जंगल है, आसपास के जो वन हैं, उनको काट कर, तो या तो उन वनों को काटकर वहाँ पर शहरों मकानों का निर्माण किया जा रहा है, शहरीकरण किया जा रहा है, या फिर वनों को काटकर उनके बीच में विभिन्न प्रकार की रेलवे लाइन, विभिन्न प्रकार की नहरों, विभिन्न प्रकार के बांध का निर्माण किया जा रहा है, या किसी न किसी प्रकार से वनों को काटकर हम वहाँ पर खेती के लिए उनका उपयोग करते हैं। तो वनों को काटकर वहाँ से जो प्राप्त भूमि है उनका किसी न किसी रूप में क्या करना, उपयोग करना, यह क्या कहलाता है? वनोन्मूलन कहलाता है। अब हम बात करते हैं आगे, वनों में वृक्षों की कटाई के निम्न उद्देश्य से की जाती है। तो वनों की कटाई जो है, या वनों में, जंगलों में वृक्षों की को जो कटाई है वो निम्न उद्देश्य से की जाती है। सबसे पहला, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना। हम जानते हैं कृषि के लिए सबसे बेहतर भूमि होती है उपजाऊ भूमि, और उपजाऊ भूमि, वनों की भूमि सबसे बेस्ट भूमि होती है। इसलिए जितने भी मानव जाति जो है वो कृषि के लिए सबसे उपजाऊ भूमि मानते हैं जंगलों की भूमि, इसलिए वहाँ पर वनों को काटकर वो वहाँ पर कृषि करने का कार्य करते हैं। दूसरा, घरों व कारखानों का निर्माण। मैंने अभी बताया आपको, शहरीकरण के लिए शहरों का निर्माण कब होगा? जब वनों को काटा जाएगा। विभिन्न प्रकार के कारखाने जो शहरों में उपस्थित नहीं हो सकते, शहरों में उनको लगाया नहीं जा सकता, उनको शहरों से दूर किसी क्षेत्र के अंदर उनको बसाया जाता है। तो वहाँ पर जो क्षेत्र होगा वो जंगलों का होगा, वनों का होगा, वहाँ पर वृक्षों को काटा जाता है। और तीसरा, फर्नीचर बनाने के लिए हम जानते हैं, कागज़ बनाने के लिए हम जानते हैं लकड़ी की आवश्यकता होती है, पेड़ पौधों की आवश्यकता होती है। तो फर्नीचर बनाने लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग करना। तो फर्नीचर बनाने के लिए, कागज़ बनाने के लिए हम कागज़ बनाने के लिए लकड़ी, फर्नीचर बनाने के लिए हम लकड़ी का उपयोग करते हैं, पेड़ पौधों का उपयोग करते हैं, तो उनको काटा जा रहा है। साथ ही यदि हम बात करें लकड़ी का ईंधन के रूप में, आज ही ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी का उपयोग भोजन पकाने के लिए किया जाता है, लकड़ी का उपयोग घरों में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो लकड़ी प्राप्त करने के लिए भी गाँव के लोग जो है वो वनों को काटते हैं। उसका मुख्य कारण है ईंधन से उनको ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, भोजन को पकाने के लिए ये कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं दावानल व भीषण सूखा भी वनोन्मूलन के कारण, प्राकृतिक कारण है। दावानल का और भीषण सूखा का मतलब ये होता है कि अचानक आपने देखा होगा वनों के अंदर तेज गर्मी के दौरान, सूखे पत्तों में रगड़ने के दौरान, रगड़ खाने के दौरान घर्षण के कारण आग उत्पन्न हो जाती है, जिससे पूरा जंगल लपटों में, आग की लपटों में गिर जाता है। तो वो एक प्राकृतिक कारण है। दूसरा, भीषण सूखा कह सकते हैं, जहाँ पर जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है तो गर्मी पड़ने की स्थिति में वहाँ पर जितने भी जल के स्रोत है वो सब सूख जाते हैं, जिससे जीव जंतु, पेड़ पौधे धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं जल के अभाव में। तो ये प्राकृतिक कारण है। लेकिन जितना वनों व जंगलों को प्राकृतिक कारण नुकसान नहीं पहुँचाते, उतने मानवीय कारक नुकसान पहुँचाते हैं। क्रियाकलाप 7.1 क्या है? अपनी सूची में वनोन्मूलन के अन्य कारणों को लिखिए
इन्हें प्राकृतिक एवं मानव निर्मित में वर्गीकृत कीजिए। तो कौन कौन से प्राकृतिक कारण है, कौन कौन से मानव निर्मित कारण है, ये सूची आपको अपनी कॉपी में बनानी है। एक तरफ वनोन्मूलन के प्राकृतिक कारण, एक तरफ वनोन्मूलन के मानव निर्मित कारण। एक एग्जाम्पल देके बता देता हूँ। प्राकृतिक कारण में आप लिख सकते हो भीषण सूखा, जबकि मानव निर्मित कारण में लिख सकते हो शहरीकरण। ऐसे करके आपको एक टेबल बनानी है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो गृह कार्य है, वो गृह कार्य क्या है? सबसे पहला वनोन्मूलन क्या है, वनोन्मूलन की परिभाषा पता नहीं। दूसरा, वनों की कटाई के उद्देश्य लिखना आपको कि वनों की कटाई क्यों की जाती है। धन्यवाद।